इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकलने वाली नदियों ने कभी भी पत्थरों से ये नहीं पूछा कि समुद्र कितना दूर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स, एक कदम सफलता की ओर जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की ओर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक का तीसरा पार्ट, कैपेसिटेंस। इस चैप्टर से पिछले एग्ज़ाम्स में 1 या 2 क्वेश्चंस आए थे, वो भी सीरीज़ और पैरेलल सीक्वेंस है। मैं फिर भी आपको बेसिक तरीके से सारे के सारे इसके क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल और थ्योरी बताए दे रहा हूँ, जिससे आपको इसे पढ़ने में आसानी हो और आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर कर सकें और 105 नंबर का जो हम लोग का लक्ष्य है, इससे ज़्यादा जो लक्ष्य है वो आसानी से पूरा कर सकें। ओके, सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, मतलब वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता किसे कहते हैं ये आप समझ लीजिए। जैसे कि आपके घर में कोई भी कंटेनर होता है जिसमें आप किसी भी चीज़ को स्टोर करके रखते हैं, वैसे ही कैपेसिटर होता है जो चार्ज को समझ रहे हो ना, चार्ज मतलब आवेश को अपने एक कंटेनर में या एक बॉक्स में उसमें सेव करके रखता है, उसे हम कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, कैपेसिटर जो दिया हुआ है वो कैपेसिटर क्या करता है, किसी भी आवेश को अपने ऊपर स्टोर कर लेता है और पोटेंशियल को थोड़ा बहुत इंक्रीज़ और कम कर देता है। हम चाहते हैं कि ऐसा कैपेसिटर बनाए जिसमें आवेश जो है क्या हो, कम इंक्रीज़ हो बट चार्ज मैक्सिमम हो जाए। तो यहाँ पर C क्या है, कैपेसिटर है, मतलब धारिता है। तो ये आप समझ लीजिए, Q प्रोपोर्शनल टू V, मतलब जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे या हम चार्ज को इंक्रीज़ करेंगे तो वोल्टेज इंक्रीज़ होगा। हम ऐसा सिस्टम अप्लाई करेंगे जिससे क्या हो, इससे क्या हो कि जो है चार्ज इंक्रीज़ हो पर वोल्टेज इंक्रीज़ ना हो। इस तरह का सिस्टम अपनाने से हमारा जो है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्लियर रहेगा। ओके, तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट सेट करेंगे, वो हो जाएगा Q इज इक्वल CV। यहाँ पर C क्या है, कैपेसिटेंस मतलब धारिता है। धारिता की यूनिट क्या होती है, कूलाम पर वोल्ट, बट हम बेसिकली हर जगह हमको कूलाम पर वोल्ट ना लिखना पड़े, इसलिए हम उसकी जगह पर फैरेड लिखते हैं। ठीक है, फैरेड इसलिए हम हर जगह फैरेड लिखते हैं। तो एक फैरेड कितना होता है, 1 कूलाम और 1 वोल्ट के बराबर जो है, पर 1 वोल्ट पर जितना चार्ज, मतलब 1 कूलाम का चार्ज जो होता है उसे हम 1 फैरेड कहते हैं। 1 माइक्रो फैरेड भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 माइक्रो फैरेड, ये कितना 10⁻⁻6 फैरेड। ऐसे ही किसी भी सर्कुलर पैथ के लिए पोटेंशियल कितना होता है, ये अभी आप समझ लीजिए। सर्कुलर पैथ के लिए पोटेंशियल हो जाएगा 1/4πε0 Q/r। ये सर्कुलर पैथ हो गया। इस सर्कुलर पैथ पर हमने यहाँ पर ये इसकी रेडियस r है, इसलिए इसका जो पोटेंशियल हो जाएगा इतना हो जाएगा। हमने मान लिया कि हमारी अर्थ एक टोटल सरफेस गोल है, उसके चारों ओर v पोटेंशियल है, मतलब यहाँ पर q चार्ज रखा हुआ है और इसका पोटेंशियल है v। इसके लिए फॉर्मूला Q/r हो जाएगा। अगर हम पृथ्वी की धारिता निकालना चाहें, अगर r की वैल्यू 6.4 10⁵ किलोमीटर हो तो कितना C आ जाएगा वो हम देखेंगे। यहाँ से पहले एक फार्मूला जनरेट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए Q दिया हुआ है, यहाँ पर हम रखेंगे Q = CV। तो ये हमारा हो जाएगा Q = CV और V की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा C × 1/4πε0। यहाँ हो जाएगा आपका Q और यहाँ हो जाएगा R। इस Q से ये वाला Q हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, जब ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4πε0 × R। ये हो गया आपका फैरेड। ठीक है, ये आपका हो गया कैपेसिटेंस। ठीक है, इसका एक सर्कुलर मतलब एक गोल जो स्पीयर का मान लीजिए, गोले का मान लीजिए। ठीक है, अब हमने कहा कि पृथ्वी का कितना होता है, तो पृथ्वी का होता है 711 माइक्रो फैरेड। कब होता है, जब R की वैल्यू 6.4 10⁵ किलोमीटर आप रखेंगे तब। ठीक है, आपको ऐसे ही याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे ऐसे पूछेगा कि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है। ठीक है, अगर रेडियस इतनी दी है तो आपको फॉर्मूला ये याद रखना है। ठीक है, ये इतना हो गया। अब आगे समझिए इसका। अब इसके आगे है पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस होता है उसको कैसे क्या सॉल्व करते हैं, इसको भी समझ लीजिए साथ में। आपको सारे फार्मूले याद भी रखने हैं, जिससे आप एग्ज़ाम में आसानी से सारे फार्मूलों को याद कर सकें और उन्हें ईजिली सॉल्व कर सकें। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको फार्मूले बनाने नहीं हैं, आपको याद करने हैं, मतलब आपको आसानी से उसे बनाना है जिससे आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटेंस है उसमें क्या होता है, उसमें भी कुछ नहीं होता, बहुत ही ईजिली आप समझ सकते हैं। 2 प्लेट होंगी
दो प्लेटों के बीच, मान लीजिए दो प्लेटें हैं, उनके बीच में एक यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पर इंडक्शन होगा, इंडक्शन की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आने की वजह से इनके बीच में फोर्स काम करने लगेगा। जैसे ही फोर्स काम करेगा वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बनने से फोर्स बनेगा, ठीक है। जब फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी तब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इज इक्वल होता है क्यू बाई ए। इतना हो गया। अब हमको पता है क्यू इक्वल कितना होता है, सी वी होता है, ठीक है। क्यू इज इक्वल होता है सी वी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, इतना हो गया। अब हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डी वी अपॉन डी आर, मतलब वी बाई आर मतलब वी बाई डी, तो इसके बराबर होता है वी बाई डी। बस आपको ये वाला फॉर्मूला चेक कर लीजिए एक बार और ये वाला देख लीजिए, दोनों को बैलेंस कर दीजिए तो हो जाएगा यहाँ पर इस v से ये वाला v कैंसिल हो जाएगा, c इज इक्वल हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट बाई डी। देखिए मैंने पहले से फॉर्मूला प्लेट रख के रखा है, अगर प्लेट के बीच में कोई मैटर है, मान लीजिए ऐसे कि हमने दफ्ती डाल दिया, अब्रक डाल दिया, वाटर डाल दिया, कुछ भी भर दिया जिसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसे कहते हैं वो भर दिया, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा भैया कि बताइए अगर हम किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको सिंपल बताना है, ए बढ़ाने से धारिता बढ़ जाएगी, मतलब प्लेटों का क्षेत्रफल आप बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ जाएगी। दूसरा के परावैद्युतांक को बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ जाएगी, ठीक है। क्या किया जाए कि धारिता कम हो जाए, धारिता कम करने के लिए अगर हम डी को कम कर देंगे तो क्या होगा, धारिता बढ़ जाएगी, देख लीजिए, ठीक है। डी कम हुआ धारिता बढ़ गई, और अगर हमने इसको बढ़ाया तो धारिता बढ़ जाएगी, इसको बढ़ाया तो धारिता बढ़ जाएगी। ये क्वेश्चन बेसिक से एग्जाम में आएंगे, आपको आसानी से करने होंगे। कभी कभी ऐसे पूछ लेगा कि एक प्लेट का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दूसरी प्लेट का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, किस पर धारिता मैक्सिमम होगी, तो आपको समझदार है कि जो ज़्यादा क्षेत्रफल वाली होगी उसकी धारिता अधिक होगी, ओके। फिर जो है इसमें आ जाइए, ये मैंने ये फार्मूला किसके लिए है, जब हमने सिर्फ और सिर्फ एयर ले रखी है या कोई एक ऐसा मटेरियल लिया जिसमें पूरी की पूरी प्लेट फिल हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये दो चार्ज प्लेटें हैं, इनके बीच में हमने ये भर दिया, ये पूरा का पूरा हमने मटेरियल भर दिया। बट अगर हम कुछ ऐसा मटेरियल है जिसमें सिर्फ हम पार्सली भरे, मतलब ऐसे मान लीजिए कि इसको हमने ये दो प्लेटें ले ली, इनके बीच में हमने टी मोटाई की जो है एक प्लेट भर दी, के इसकी मोटाई टी है, इसकी डिस्टेंस डी है, तब धारिता कितनी हो जाएगी, तो धारिता हो जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट। आपको सिर्फ इतना दिमाग में याद रखना है कि अगर हम टी मोटाई की इसके अंदर सेट करेंगे तो सपोज करिए कि यहाँ पर अगर हमने इसको लिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमने मान लिया 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमने भरा ये 5 सेंटीमीटर की टी मोटाई के, तो 20 से 5 गया कितना बचा, 15, डी माइनस टी देखिए ये हो गया, ठीक है। क्योंकि के जो है उसको इंक्रीज करता है धारिता को, इसलिए टी बाई के कर दिया, मतलब 5 बाई के कर दिया। मान लो ये अभ्रक की पट्टी होती तो अभ्रक के लिए कितना होता है, अभ्रक के लिए इन्फिनिटी होता है, ठीक है। मेटल के लिए जल के लिए होता है 81। तो ये आपका ये फार्मूला, इस फार्मूले से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए हमने कई प्लेटें बीच में सेट कर दी, मतलब 10-20 प्लेटें बीच में सेट कर दी, n प्लेटें सेट कर दी, तो यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा, d तो सेट हो गया, मतलब जो कांस्टेंट रहेगा उनके बीच में जो डिस्टेंस तय गई है, तो T1 T2 T3 T4 T5 n तक, फिर यहाँ पर हो जाएगा T1 T3 ऐसे करके n तक, फिर यहाँ पर k n तक, ठीक है ना। ये एक ऐसे आते हैं, पर आपके एग्जाम में शायद यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, पर मैंने जितना बताया यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि दो प्लेटों के बीच में कैपेसिटेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, इसमें से एक न्यूमेरिकल आ सकता है। अगर के की वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हवा में क्या होगा, एयर में मतलब क्या होगा, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। अच्छा, इसके आगे आ जाइए पॉइंटिंग वेक्टर पे। मैं आपके पूरे के पूरे सिलेबस के थ्रू चल रहा हूँ, बस सिलेबस से बाहर मैं एक भी पॉइंट आपको नहीं बता रहा, जो काम की चीज़ों के वो मैं आपको बताता चलूँगा। एक और बेसिक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि किसी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, कितनी होती है बताइए आप लोग, 0 होती है, ठीक है। और पोटेंशियल कितना होता है, पोटेंशियल होता है नियत, मतलब कांस्टेंट। किसी भी मेटल के अंदर, जैसे कि मेटल सरफेस है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 0 होती है, क्योंकि चार्ज उसके आउटसाइड में होते हैं।
बट पोटेंशियल कितना होता है, नियत होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि किसी भी मेटल सरफेस के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल कितना होगा। अब लोग सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसलिए क्या होगा कि पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और जैसे ही आपसे पूछते हैं लोग बस टिक कर देते हैं। टिक क्या करते हैं कि भैया जीरो होगा, जैसे ही जीरो टिक किया वैसे ही आपकी भैंस पानी में गई। ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं एनर्जी का, कि एक कैपेसिटर पे कितनी एनर्जी आ सकती है। ठीक है, तो एनर्जी W से ले लेते हैं हाफ CV²। ये कैपेसिटेंस के ऊपर जो एनर्जी होती है वो स्टोर होती है। मान लीजिए कि अगर हमने किसी भी कैपेसिटेंस पर 100 कूलाम काम किया तो उसे 50 एनर्जी हमको देगा, मतलब 50% ही एनर्जी था, इसलिए यहाँ पर हाफ लगा रहता है, ये भी आप याद रखिए। ठीक है, तो ये हमारी एनर्जी हो गई। इसको बहुत सारे फार्मूले में डिवाइड कर सकते हो, तो हो जाएगा हाफ QV हो जाएगा, QV। ठीक है, हाफ QV एक फार्मूला होता है। ऐसे करके आप बहुत सारे फार्मूलाज बना सकते हैं यहाँ से रख रख के। आप इस C की वैल्यू यहाँ रख करके एक और फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, हाफ A∈0/D, यहाँ पर KV², ये हो गया W, ये हो गया वर्क इसका। ठीक है, ऐसे करके बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, आप एग्जाम में उन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक की लॉरेंट्ज फोर्स देख लीजिए, पॉइंटेड वेक्टर देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैपेसिटेंस को कैसे सीरीज और पैरेलल में ऐड करते हैं। सीरीज और पैरेलल में पहले आप सीरीज और पैरेलल देख लीजिए, फिर मैं आगे इसको बताता हूँ, है ना। तो ये देख लीजिए 3 कैपेसिटर मैंने ऐड ले लिए। आपको मैं दोनों एक साथ बताऊँ जिससे आप आसानी से समझ सकें इसको। ये हो गया। अब मान लीजिए ये इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका C2, इसका C3, इसका है C1, इसका C2, इसका C3। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब जगह वोल्टेज डिफरेंट है। यहाँ पर वोल्टेज सब जगह क्या है, कॉमन है, बट यहाँ पर जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, Q1, Q2 और Q3। यहाँ पर चार्ज सेम रहेगा, यहाँ पर चार्ज सेम रहेगा, यहाँ पर चार्ज सेम रहेगा, पर वोल्टेज सब जगह चेंज रहेगा। ठीक है, एग्जाम में आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि नेट जितना कैपेसिटेंस है वो दे देगा, बाकी आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए सारे पोटेंशियल अलग हैं, हमने यहाँ पर एक पोटेंशियल दिया, मान लीजिए ये हमने इसको पोटेंशियल दिया V, ये हमने यहाँ पर V पोटेंशियल, तो V इक्वल कितना हो जाएगा, V1, V2 और V3। आपको फार्मूला देखो वहाँ पे दिख रहा है ना, Q इक्वल CV, तो V इक्वल कितना हो जाएगा, Q/C। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q/C, Q/C1, Q/C2, Q/C3। तो फार्मूला यहाँ से रेडी हो जाएगा आपके लिए। 1/C इज इक्वल 1/C1, 1/C2, 1/C3। आपका ये हो गया फार्मूला। ठीक है, सेम टू सेम इस पे आ जाइए। यहाँ पर देखिए क्या है, चार्ज का, यहाँ पर चार्ज का कंजर्वेशन हो रहा है, Q3। Q इक्वल C भी हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा C इज इक्वल C1, C2 और C3। एक ये हो गया फार्मूला। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एक, ठीक है, एक यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है बहुत सही तरीके से। न्यूमेरिकल भी आप देख लीजिएगा। ये हो गया हमारा बहुत बेस्ट वाला न्यूमेरिकल, एक जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस इस बार बहुत ज़्यादा है, कि इसका कनेक्शन किया यहाँ से और इसका कनेक्शन किया यहाँ से। ये हो गया A, ये हो गया B। अब बताइए कि एक यहाँ पर भी लगा दो, इसको यहाँ से हटा के लगा दो यहाँ पे। ये अभी जो है कुछ, एक सेकेंड दूसरा बताते हैं। ये तो बहुत सरल सा है, आप इसको आसानी से कर लेंगे, ये तो एग्ज़ाम में देगा ही नहीं, क्योंकि आपको तो आ ही जाएगा ये। मैं एग्जांपल देख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ अच्छा सा। ये हो गया 1, 2 और ये हो गया 3। कैपेसिटेंस हमने सेट कर दिए यहाँ पर। अब जो है हमने कनेक्शन कर दिया इसका। कहाँ पे गया, मैंने आपके लिए नोट्स बना के रखे हैं बढ़िया से, मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड करवा दूँगा इसको, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, आप आसानी से सॉल्व कर सके सारे के सारे। एक कनेक्शन है यहाँ से यहाँ तक के लिए, दूसरा है यहाँ से यहाँ तक के लिए। अब ये दिया है A, ये दिया है B, अब यहाँ दिया है C, यहाँ दिया C, यहाँ दिया C। ये पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था। और कुछ नहीं करना है, तीनों को जोड़ देना है बस, सीरीज़ में आराम से, सीरीज़ में, सॉरी पैरेलल में,
C1 C2 C3, तो इसका कितना हो जाएगा 3C, नेट हो जाएगा इसका थ्री सी इसका टोटल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक ऐसा एग्जाम्पल क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आएगा, आप ये याद रखिए TGT वालों। और बट अगर आप हम लोग हमारे साथ बने रहे, प्रॉपर वीडियो देखते रहे और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका एक भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ 110%। अच्छा, अब आ जाइए लॉरेंट्ज़ फोर्स में। लॉरेंट्ज़ फोर्स होता क्या है? जैसे मान लीजिए दो प्लेटों के बीच में किसी चार्ज को हम इंटर करा रहे हैं। दो प्लेटों के बीच में अगर कोई चार्ज इंटर हो रहा है तो उसके बीच में क्या होता है? दो प्लेटों के बीच में एक चार्ज अगर इंटर करते हैं तो क्या होता है, ये समझ लीजिए जरा इसको कैसे वर्क करता है। और अगर उन प्लेटों के बीच में पहले से एक मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है तो क्या होगा? अगर मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है तो उन पर एक फोर्स काम करेगा F = QB, एक दूसरा काम करेगा QE, दोनों फोर्स एक साथ काम करेंगे और उन फोर्स का जो नेट फोर्स होगा वही फोर्स लॉरेंट्ज़ फोर्स कहलाता है। समझ लीजिए कैसे? जैसे मान लीजिए ये एक प्लेट है, ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है। ठीक है, और हमने ले लिया यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर की ओर, सॉरी बाहर की ओर आ रही है। ठीक है, अब बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, इसकी डायरेक्शन इधर की ओर है और एक चार्ज पार्टिकल हमने इधर की तरफ फेंका। सब देखिए सारे के सारे लंबवत है, ये इस डायरेक्शन में है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। ठीक है, इसको ऐसे ले लीजिए, ऐसे बनाऊँ, ऐसे करके ऐसे ले लीजिए। ठीक है ना, फिर भी गलत है, ऐसे ले लीजिए। तो अब ऐसे हो गया, ये नीचे की ओर, ये बाहर की ओर, ये इधर की ओर, मैंने इधर फेंक दिया, माइनस की ओर है। तो ये देखिए इसकी वेलोसिटी Q है, इसकी वेलोसिटी V है। एक Q चार्ज जिसकी वेलोसिटी V है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में इंटर कर रहा है, तो पहले घूमने लगेगा। ठीक है, सर्कुलर में आगे मैग्नेटिज्म में पढ़ाऊंगा आपको। इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा? पहला फोर्स हो जाएगा मैग्नेटिक का QEB sin थीटा, हालांकि 90 डिग्री पे, इसलिए कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। FE कितना हो जाएगा? QE हो जाएगा। बस दोनों का सम कर दिया गया, यही लॉरेंट्ज़ फोर्स है, यही आपके सिलेबस में दिया हुआ है। आपको ये अच्छी तरह से फॉर्मूला याद रखना है। पिछले एग्जाम में ये भी पूछा गया था। ये आप समझ लीजिए कि सारे जितने भी एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, करा रहा हूँ, सारे के सारे पिछले एग्जाम में पूछे गए, आपको याद रखने अच्छी तरह से। ठीक है, फिर आ जाइए पॉइंटिंग वेक्टर। इसका भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल आई थिंक उम्मीद है इस बार आने के चांसेस हैं, हालांकि अभी तक एग्जाम्पल नहीं आया, फिर भी ये सिलेबस में दिया हुआ है, इसका मतलब इस बार चांसेस बनेंगे। आप बिल्कुल याद रखिए इसको। ठीक है, तो पॉइंटिंग वेक्टर के लिए आप सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए, ज़्यादा आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। पॉइंटिंग वेक्टर जो है, हाँ सॉरी, पॉइंटर वेक्टर का भी एक क्वेश्चन बना था कि जो पॉइंटर वेक्टर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी को, मैग्नेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, इसको ये रिप्रेजेंट करता है। आपको ये भी पिछले साल पूछा गया था, ये भी पूछा गया था और इससे भी एक क्वेश्चन आए थे। मतलब ये समझ लीजिए जितना मैं आपको करा रहा हूँ उतना ही एग्जाम में आया है। ठीक है, अब मैं कुछ आपको क्वेश्चन करा देता हूँ सिंपल से, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे पिछले बार के कुछ क्विक रिवीजन कर लीजिए। जैसे आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। F = QE मैंने बता ही दिया, 1/4πε0 Q/r²। यहाँ से R हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये तुम्हारा W बन जाएगा, वर्क हो जाएगा। F × R होता है तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/r। पोटेंशियल कितना होता है? अभी मैंने आपको बताया पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r। ठीक है, और डायपोल का कितना होता है? P = QL। मैं एक फार्मूले का वीडियो आपको बना के दूंगा जिससे आपके सारे के सारे फार्मूले आपको याद हो जाए। एक होता है फोर्स, यहाँ पे मैंने फोर्स ये लिखा है, फोर्स बराबर mg होता है। फोर्स इसके बराबर इतना होता है और ये हो गया mg। m बराबर होता है v × d। यहाँ पर v क्या है? वॉल्यूम है। वॉल्यूम की अगर कोई आवेशित गोली हो तो उसके लिए आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 πr³ × d बराबर mg बराबर QE बराबर QQL। ऐसे करके बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं। मैंने आपको कुछ आपको पहले से बता दिया है कि Q बराबर CV होता है, धारिता इसकी इतनी होती है। अगर हम ये मान लें कि पोटेंशियल पृथ्वी का 0 है, ठीक है, पोटेंशियल पृथ्वी का 0 है तो कैपेसिटेंस इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।
और इसमें अब एक्स्ट्रा आई थिंक इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स थोड़े बहुत हैं। कुछ मैं आपको बता देता हूँ। एक बेसिस न्यूमेरिकल जो बहुत एग्जाम्पल में आया है एग्ज़ाम में, एक ये भी देख लीजिए साथ में कि एक ही है, यहाँ पे दिया है C1, ये दिया है C2, ये दिया है C3। यहाँ पे पोटेंशियल है V1, यहाँ पर है V2, यहाँ पर है V3, यहाँ पर दिया है O। अब पूछेगा वो O पर कितना पोटेंशियल है, तो ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। ये तुम्हारा नेट पोटेंशियल हो गया। एक ऐसा भी सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ बने रहिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन टीजीटी फिजिक्स का, पीजीटी फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन मैं गलत नहीं होने दूंगा। सारे के सारे क्वेश्चन इसी क्लासेस से फंसेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों शेयर करिए। नमस्कार, जय हिंद।